परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, आप बहुत बरसों से उस मालिक की खोज कर रहे हो, उसकी भक्ति कर रहे हो, उसकी साधना कर रहे हो, उसको ढूंढ रहे हो, बहुत जद्दोजहद कर रहे हो, मगर आज तक आपको वो परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आपको सच्ची जानकारी नहीं है, आपको सच्चा ज्ञान नहीं है, वो विधि नहीं है आपके पास, वो टेक्निक नहीं है, वो साधना नहीं है, वो जुक्ति नहीं है जिससे परमात्मा प्राप्त होता है। कोशिश तो आप दिन रात निरंतर लगातार कर रहे हो उस परमात्मा को पाने के लिए, सहज सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, परम गति पाने के लिए। क्योंकि आप जिन वस्तुओं में, जिन चीज़ों में परमात्मा को ढूंढ रहे हो, खोज कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, उन वस्तुओं में से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम इस शरीर के बाहर उसको खोजते हैं, क्योंकि हमने सुन रखा है, हमें लोगों ने बताया है कि परमात्मा कण कण में होता है, इसलिए हम उसको बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हैं, बाहर से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मगर वो परमात्मा बाहर से आज तक ना किसी को मिला है और ना ही मिल सकता है। क्योंकि माया से हमें वो प्रभु प्राप्त, वो हासिल नहीं हो सकता, वो मिल नहीं सकता, क्योंकि उसका जो निज स्वरूप है, मतलब जो उस परमात्मा का स्वयं का स्वरूप है, वो बहुत ही बारीक है, जीना है, सूक्ष्म है, पतला है, अव्यक्त है, गैबी है, गुप्त है, निहायत रंग रूप रेख रहित है। इसलिए हम उसको बाहर से, किसी भी जगह से, किसी पानी से, किसी धातु से, किसी देवी देवता से, ऋषि मुनि से, अवतार से, या किसी मनुष्य शरीर से भी हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। बेशक वो किसी मनुष्य शरीर के अंदर प्रकट भी हो, जो हमारे काया के बाहर शरीर किसी का है, चाहे वो भगवान का है, देवते का है, इष्ट का है, साधु संत महात्मा पीर फकीर औलिया का है, हाजी काजी पंडित भाई शेख मुल्ला का है, तो वहाँ से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि उस परमात्मा ने अपना स्वरूप, अपना निज स्वरूप हमारी ही आत्मा के, हमारी ही सूरती के अंदर, हमारे ही स्वरूप के अंदर रखा हुआ है। गलती यहाँ पे करते हैं कि हम बाहर खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, कई साल हो जाते हैं, कई जन्म हो गए, कई युग हो गए, उसकी प्राप्ति नहीं हुई और ना ही हम मुक्त हुए। मुक्ति का मतलब हम जोनी खानी के चोलों से नहीं छूटे, हम देहों से, जो शरीर है, इनसे नहीं छूटे। इस कारण हम बार बार शरीरों में आ गए, जोनी खानी के चोलों में आ गए, कभी कुत्ता बन रहे हैं, कभी बिल्ली बन रहे हैं, कभी चूहा बन रहे हैं, कभी शेर बन रहे हैं, कभी बकरी बन रहे हैं, कभी बैल बन रहे हैं, कभी मुर्गा बन रहे हैं, कभी मुर्गी बन रहे हैं, कभी कबूतर, कभी कुग्गी, कभी वृक्ष, कभी भूत प्रेत जिन, कभी देवी देवते, कभी सुनर मुनियन, अवतार, ऋषि, बार बार हम आते रहते हैं। क्योंकि भक्ति साधना तो सभी करते हैं, लेकिन असल मालिक की नहीं करते, उस आद नाम की नहीं करते, निज नाम की नहीं करते, मूल नाम की नहीं करते, सार शब्द की नहीं करते, मुख्य शब्द की नहीं करते। इसलिए हम धोखे में हैं, शंका में हैं, भ्रम में हैं।
हमारे साथ हर बार माया और मन मिलके छल कपट कर देते हैं, फिर से हमें जोनी खानी के कष्ट क्लेश में डाला जाता है, दुख दर्द में धकेला जाता है। सभी भाई बहनों से विनती है कि जब परमात्मा अंदर है, हमारे पाक पवित्र ग्रंथ भी कहते हैं कि वो मनुष्य शरीर के अंदर है। जितने भी साधु संत उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं वो भी हमें समझाते हैं कि परमात्मा अंदर है। अंदर का मतलब शरीर से ही राह रास्ता जाता है। जिस मंजिल को हमने पाना है, जिस परम गति को प्राप्त करना है, जहाँ परमात्मा का द्वार है, धाम है, जहाँ परमात्मा स्वयं रहता है, हमने अपनी सूरती आत्मा धुन से पहुँचना है, ना कि शरीर से पहुँचना है। शरीर सबको पता है कि नाशवान है, डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसकी हस्ती मिटती है। पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर थोड़े से जवान होते हैं, फिर प्रौढ़ अवस्था में आते हैं, फिर बुढ़ापे में आ जाते हैं और फिर एक दिन मौत का शिकार हो जाते हैं। शरीर किसी का भी हो, चाहे देवी देवते हों, चाहे अवतारों का हो, ऋषि मुनियों का हो, पीर पैगंबरों का हो, जोनी खाने का कोई भी शरीर है वो स्थिर नहीं है, एक जैसा सदा के लिए नहीं रहता है। क्योंकि शरीर अमर नहीं होता, वो आत्मा हमारी अजर और अमर अविनाशी है। शरीर तो नाशवान है, ये एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, एक दिन अग्नि में जल के राख हो जाना है, इसकी सच्चाई नहीं है। अगर शरीर अजर अमर अविनाशी होता तो फिर कोई भी जीव इस दुनिया से कभी भी हमारी आंखों से आगे से लुप्त नहीं होता, मरता नहीं, गायब नहीं होता, उसकी हस्ती नहीं मिटती, वो हमेशा कायम रहता। तो कायम रहने वाला जो सच्चा है, एक ही परमात्मा है, एक ही वाहिगुरु है, एक ही परमेश्वर है, एक ही अब्बल अल्लाह है, एक ही सनातन ब्रह्म है, एक ही आदि राम है, एक ही कबीर देव है, परम अक्षर है। उसके सिवा जितनी भी रचना है सब नाशवान होती है, ख़त्म होती है। इनकी मनियाद है, उम्र है, चाहे पृथ्वी है, गैलेक्सी है, मिल्की वे हैं, स्टार प्लैनेट हैं, तत्व हैं, गुण हैं, क्षर भगवान है, अक्षर भगवान है, जा निरक्षर की ज्योति प्रकाश है। सब की एक दिन मौत होती है, सब एक दिन दुनिया से चले जाते हैं। पीछे जो बचता है वो परम अक्षर बचता है, आदि नाम बचता है, मूल नाम बचता है, सार नाम बचता है, सच्चा नाम बचता है, मुख्य नाम बचता है। जो निज स्वरूप है, निज नाम है, वो रहता है, क्योंकि वो स्थिर है, अचल है, अडोल है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। वो किसी जूनी में नहीं आता, वो निर्लेप है, किसी के साथ चिपकता नहीं है। कायनात, सारी कायनात के बीचों बीच रहते हुए भी वो अलग रहता है, निराला रहता है, निहारा रहता है। उसने अपना स्वरूप, स्वयं का जो उसका रूप है, जो उसका अपना स्वरूप है, वो निहायत ही गैबी गुप्त है। इसलिए बाहर से तो वो कभी भी किसी को मिल नहीं सकता। हाँ, माया मिल सकती है, माया के रूप मिल सकते हैं, माया के इष्ट मिल सकते हैं, माया के ऋषि मुनि मिल सकते हैं, माया के अवतार मिल सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा जो असल वास्तव में मूल में सच्चा है, अविनाशी है, वो नहीं मिलता। उसके मिलने के लिए प्रभु परमात्मा ने, उस अल्लाह ताला ने, उस वाहिगुरु ने, उस खुदा ने इंसान की सूरती, इंसान की आत्मा, इंसान की जो निज स्वरूप है, उसको ये वरदान दिया हुआ है, उसको ये पावर दी हुई है कि वो शरीर के रहते हुए मनुष्य शरीर उत्तम जोनि में पड़ता है, मिलाप कर सकता है। क्योंकि जिस वस्तु को, जिस चीज़ को, जिस भगवान को हमने प्राप्त करना है, अपनी सूरती धुन को चेतन करके अंदर से ही उसको प्राप्त करना है। बेशक वो परमात्मा
आत्मा के अंदर भी है और आत्मा के बाहर भी है, शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है। वो रोम रोम में जरे जरे में रम रहा है, वही परमात्मा कण कण में रम रहा है। लेकिन अगर हम कण कण वाले परमात्मा को जो नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में बसता है उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, नर जीव परमात्मा जीवों में परमात्मा ढूंढने की कोशिश करेंगे, उससे मिलाप करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी हर एक कोशिश बेकार जाएगी, नाकाम होगी और हमें अंत में अफसोस होगा। जहाँ धर्मराया बैठा है ऊपर, वो सब जीवात्माओं को देख रहा है कि इनका भाव क्या है, ये कहाँ ढूंढ रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। कर्म तो सारे ही जीव करते हैं, मन वाचक कर्म, मन से भी कर्म किए जाते हैं, वाचा से भी कर्म किए जाते हैं और चमड़ी स्किन से भी, हाथ पांव से भी कर्म किए जाते हैं। और ये कर्म हम हर दिन, हर रोज़, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण करते रहते हैं। चाहे हम शरीर को हिलाते भी नहीं हैं तब भी मन से कर्म होते रहते हैं, क्योंकि मन एक ऐसा चंचल जीव है। ये मन जो है हमारा चंचल चप्पल है, ये रुकता नहीं, ये कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की सोच विचार करता ही रहता है, हर क्षण दौड़ता रहता है। कभी इंद्रियों के राही बाहर नज़ारे देख रहा है, कभी अंदर बैठ के कोई स्कीमें बना रहा है, कोई विचार कर रहा है, संकल्प विकल्प कर रहा है, कोई धारणा इसने धारी हुई है, किसी को सच मान रहा है, किसी को झूठ मान रहा है, किसी को ये गाली दे रहा है, किसी को मरने मराने की कोई स्कीमें चला रहा है, पैसा इकट्ठे करने की कर रहा है, किसी का छल कपट करने की कर रहा है, रिश्वतखोरी करने की सोच रहा है। तो ये मन हमारा जो है हमारा ही दुश्मन हमारे अंदर बैठ के हमें ही लूटने की कोशिश करता है। बाहर से कहीं भी कोई हमारा दुश्मन नहीं है, किसी काल में भी हमारा कोई दुश्मन नहीं था, क्योंकि जिस दुश्मन को पकड़ने के लिए साधु संत महात्माओं ने युग लगा दिए, कई कई साल लगा दिए, जिंदगी कई कई बार जन्म लेके इसी दुश्मन को बस में करने की कोशिश करते रहे। तो ये महाबली है, महाभयानक है, ये भी गैप गुप्त रहता है, इसकी शक्ल नहीं है, क्योंकि अगर शक्ल होती तो कोई पकड़ के इसको मार भी सकता है। ये भी हमारे अंदर रमा हुआ है, ये भी हमारे अंदर इसने अपना वजूद रखा है। ये हमारी इंद्रियों को चलाता है, बुद्धि को चलाता है, अकल को चलाता है। तो ये छोटी वस्तु नहीं है, बेशक ये हमारी ही आत्मा से निकली हुए प्रकाश से बना हुआ है। कबीर साहब ने इस चीज़ को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है, आसान तरीके से समझाया है। ये मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कहते हैं भाई तू उस स्वयं ज्योति जो हो रही है, जो अलख की ज्योति है, उससे निकल के आया हुआ है, जो मोस्ट डेजलिंग लाइट है, जिससे तेरी कॉन्शियसनेस बनती है। तू इस शरीर में इंद्रियों के राही बरत रहा है, तू इकट्ठा हो जा, अपनी दोनों को, अपनी किरणों को इकट्ठा करके तो ऊपर चला जा। वहाँ तेरा आदि मूल है, तेरा भी आदि जनक है, तेरा भी पिता रहता है। उस पिता से जो स्वयं ज्योति हो रही है, स्वयं प्रकाश और है, जो ज्योति निरंजन है, जो मोस्ट डेजलिंग लाइट है, जो श्वेत क्रांति है, बड़ा उजियार है, तो उससे पैदा होके आया हुआ है। तू अपना मूल तो पहचान भाई, तू उधर से निकल के आया है और तू भी इन शरीरों में रह के ढले डो रहा है, चिंता में है, कष्ट में है, क्लेश में है, दुखी हो रहा है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसलिए तू भी अपनी खोज कर। तो ये तो हो गया मन भाई। यही मन जो हमारी सुरती का, हमारी आत्मा का, हमारी धुन का दुश्मन बना हुआ है। इसने धुन को घेर के रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, हिडन कर दिया है, गैप कर दिया है, गुप्त कर दिया है, और स्वयं ज्योति प्रकाश करके ये हमें
भक्ति करते करते नज़र आता है। यहाँ तक ही नहीं कि इसने अंदर जाने का जो रास्ता है, उस शब्द, अखंड शब्द, इश्क प्रेम में जाने का जो रास्ता है वो इसने बंद करके रखा है, अपने प्रकाश से उस पर ढक्कन लगा के रखा है। वो जो अंदर जाने की राह है वो रोक के रखी हुई है। ये क्रूर चंद है, जुल्म करने वाला है, हाकिम है, जीवात्माओं को सताने वाला है, दुखी करने वाला है, जन्म मरण के चक्कर में बार बार डालने वाला है, जोनी खानी के चोले देने वाला है, रूप दान कर करके कथा कहानी बनाने वाला है। यही मन राम रहीम, जय मन राम कृष्ण, जय मन कंस, जय मन हमारा रावण बन के कथा कहानियाँ स्टोरियाँ बनाता है। फिर जीव उसको पकड़ते हैं, फिर कूड़ ज्ञान भर जाता है, फिर नहीं बाहर निकलता। फिर हम असल जो रामायण है, असल जो महाभारत है, असल जो हमारे पाक पवित्र ग्रंथ हैं, उनको हम भूल जाते हैं, उनके अक्षरों को नहीं समझ सकते हैं और सुनी सुनाई बातों पे, लिखी पढ़ाई बातों पे चलने शुरू कर देते हैं। और हमारा जो अपना अंदर का अनुभव होना चाहिए, उस अनुभव से हम वंचित हो जाते हैं, दूर रह जाते हैं, कोसों मील दूर चले जाते हैं। अंत में क्या होता है कि जय मन शैतान हमारी जीवात्मा को झपट मार के जोनी खानी में फिर से कर्मों के आधार पर ले जाता है। तेज पुंज प्रकाश मन है, वही अक्षर रूप, शीश रूप, मनुष्य रूप धारण करता है, मेल रूप, फीमेल रूप। यही मन 5 तत्व 3 गुण में जो शरीर है 8 तत्वों का, इसमें सुरती को समाये रखता है। ये मन ही तन है, फिर क्रिया करता है, एक्शन करता है, कर्म करता है और इन्हीं कर्मों के कारण फिर से दब जाता है। इसको खुद भी मालूम नहीं है कि ये पाक पवित्र अलग की ज्योति से आया हुआ है। सुरती की बात तो सुनो, आत्मा की बात तो छोड़ो। इसलिए कबीर साहब ने फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इसकी जो दौड़ है ब्रह्मांडों में है, क्योंकि क्षण में कहीं का कहीं पहुँच जाता है, हमारे विचार को कहीं का कहीं ले जाता है। और इसके कर्म कारण ही हमारी सुरती भी दुख पाती है, कष्ट पाती है, क्लेश पाती है, जोनी खानी पाती है। अब परमात्मा जो है वो निरक्षर के भी परे हैं, जाई के भी परे हैं। जाई तो एक परछाई है, यही जो तेज पुंज है ये परमात्मा की परछाई है, उसके शरीर से निकल के सारा राजपाट ब्रह्मांडों का कर रही है। इसको निरक्षर कहते हैं। उसके नीचे जो पुरुष रूप में प्रकट होता है उसको अक्षर बोलते हैं। अक्षर मतलब सुरती आत्मा, आत्मा से फिर आगे मन, छाया उसकी, जिसको क्षत्र भगवान कहते हैं, काल भगवान कहते हैं। थैंक यू।